हवा में घुल गया जहर। हवा में घुल गया जहर, घुटन घुटन भरी फिजा हुई। दिल्ली में घिरी धुंध, यूं की जिंदगी सजा हुई। हवा भी हाँफ हाँफ कर धुएं से करे मिन्नते। चलो कि अलविदा कहो, खुदा की गर रजा हुई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण विफलता की तस्वीर उकेरता नजर आ रहा है। सुबह सवेरे हवा घनी हो जाती है, आंखें चुभने लगती हैं और हर सांस भारी लगती है। फिर बहस शुरू हो जाती है कि दिल्ली की जहरीली हवाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। जो भी कारण बताए जाते हैं वह नीतिगत नाकामियों का आसान निशाना है। पर यह सर्वविदित है कि दिल्ली की हवा साल भर प्रदूषित रहती है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पराली जलाना, वाहनों से निकलने वाले धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन उसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि आंकड़े दिवाली के बाद बारे में कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हर साल त्योहार में शहर का प्रदूषण स्तर आसमान छू जाता है। इस बार कई इलाकों में पीएम 2.5 का स्तर 1.70 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पार कर गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए स्तर से लगभग 100 गुना अधिक है। यह मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, यह रातों रात तेज गिरावट का संकेत देते हैं। अस्पतालों में अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और हृदय संबंधी जटिलताओं के लिए आपातकालीन दौरों में बढ़ोतरी की सूचना दी है। प्रमाण स्पष्ट है कि पॉपुलेट मैटर की इतनी अधिक सांद्रता के अल्पकालिक संपर्क में भी तीव्र श्वसन का संकट शुरू हो सकता है। एम्स ने कहा है कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी वाली स्थिति है। दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। दिल्ली में क्रमिक वर्षा कारण कराया जाना भी महज नौटंकी ही साबित हुई। हैरानी की बात तो यह है कि गंभीर हालत के बावजूद दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि दूषित हवा में बच्चों को खेलने प्रतियोगिता में उतारना गैस चैम्बर में डालने जैसा है। शीर्ष अदालतों ने कमीशन और फॉर ईयर क्वालिटी मैनेजमेंट को तुरंत स्कूलों को खेल प्रतियोगिता टालने का निर्देश जारी करना चाहिए। सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया है कि दिल्ली सरकार नवंबर-दिसंबर में स्कूलों में के लिए इंटर जोन स्पोर्ट टूर्नामेंट करवा रही है, जबकि इस अवधि में एक्सक्यूआई 500 से भी ऊपर चला गया है। प्रदूषण पर ही सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यह सवाल भी है कि जब प्रदूषण का स्तर बेहद खराब को भी पार कर चुका है, तो ग्रेप 4 में जैसे कदम क्यों नहीं उठाए जाते। अब दिल्ली में रहना बेहद मुश्किल हो चुका है। प्रदूषण से सांस की बीमारियां और अन्य गंभीर समस्याएं बढ़ रही है। चिंता का बड़ा कारण यह है कि यह सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रही हैं। पूर्व की रिपोर्ट पहले
ही यह कह रही है कि दिल्ली में जन्म लेने वाले बच्चों के फेफड़े गुलाबी नहीं काले हो रहे हैं। बच्चों में सांस की तकलीफ, आंखों और त्वचा की समस्या और एलर्जी हो रही है और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है। दिल्ली की हवा सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि साल भर सेहत के लिए खतरा बन गई है। हवा में मौजूद छोटे छोटे कण पीएम 2.5, पीएम 10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे जहरीले पदार्थ बच्चों के फेफड़े में घुसकर खून में मिल रहे हैं, जो दिल और दिमाग पर असर डाल रहे हैं। प्रदूषण हवा प्रदूषित हवा बच्चों के फेफड़ों के विकास को स्थायी रूप से कम कर सकती है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में की एक स्टडी के मुताबिक हवा में प्रदूषण की मौजूदा स्तर 10 से 18 साल के बच्चों के फेफड़ों के विकास पर लंबे समय तक खराब असर डालता है। इस महत्वपूर्ण प्रोस्पेक्टिक स्टडी में हजारों बच्चों को शामिल किया गया और पाया गया कि ट्रैफिक से जुड़े वायु प्रदूषण में ज़्यादा संपर्क में आने वाले बच्चों की अवस्था में बहुत फेफड़ों का कार्यरत कमी है। दोस्तों, सारी बातें तो जायज़ है, पर सरकार ना तो कुछ कर रही है, ना सरकार अपनी गलती मान रही है। और भैया जुमले पे जुमले, किसानों की पराली और भैया पता नहीं क्या क्या नए नए उपाय साध रही है। और जो उसका काम करने का है भाई, स्कूलों को बंद करा दे, बच्चों के गेम ना कराए और पोल्यूशन के लिए भाई जो काम धंधा रोजगार बंद हो रहा है उसको, जो मकान बन रहे हैं रेत का, धूल का, मिट्टी का, वो काम बंद कर दे। दोस्तों, ये करना ज़रूरी है और हवा जभी खुलेगी।